द ग्रीडी फिशरमैन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट लेसन है द ग्रीडी फिशरमैन। ग्रीडी यानी लालची, फिशरमैन यानी मछुआरा। ठीक है, यानी लालची मछुआरा। आइए देखते हैं लेसन को। ठीक, क्या कह रहा है कि वन डे यानी एक दिन, अ फिशरमैन एक मछुआरा, वन डे एक दिन, अ फिशरमैन यानी एक मछुआरा, कुड नॉट कैच नहीं पकड़ पाया, इवन यहाँ तक कि अ सिंगल फिश, और यानी एक सिंगल यानी अकेला, फिश यानी मछली। यानी क्या कह रहा है कि एक दिन एक मछुआरा एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग यानी सुबह से, टिल इवनिंग शाम तक। ही वॉज वेरी मच टायर्ड ऑफ थ्रोइंग द नेट अगेन एंड अगेन। ठीक, क्या कह रहा है कि ही वॉज वेरी मच टायर्ड, ही वॉज वेरी मच टायर्ड यानी वह बहुत ज़्यादा थक गया था, ऑफ थ्रोइंग फेंकने से, द नेट जाल को, अगेन एंड अगेन बार बार फेंकने से जाल को वो थक चुका था। एट लास्ट और अंत में, ही लोस्ट ऑल होप उसने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी या खो दी। ठीक, एंड और सैट डाउन और बैठ गया, जस्ट देन और तभी, ही सा यानी वह सा मतलब देखा, ही सा यानी उसने देखा, अ स्मॉल फिश, अ स्मॉल यानी छोटा, फिश मछली, कमिंग आते हुए। ठीक है, द फिशरमैन थॉट, द फिशरमैन थॉट यानी मछुआरे ने थॉट सोचा, दैट की इंस्टीड ऑफ गोइंग होम एम्प्टी हैंडेड, इट वॉज बेटर टू टेक दैट स्मॉल फिश होम। ठीक, क्या कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ गोइंग होम एम्प्टी हैंडेड यानी घर खाली हाथ जाने के बजाय, इंस्टीड यानी बजाय, इट वॉज यह था, बेटर अच्छा, टू टेक ले जाना, दैट स्मॉल फिश उस छोटी मछली को, होम घर। ठीक, ही थ्रू उसने फेंका, द नेट जाल को, एंड कॉट द फिश और मछली को पकड़ लिया। द स्मॉल फिश स्टार्टेड साउटिंग, द स्मॉल फिश यानी छोटी मछली, स्टार्टेड शुरू कर दी, साउटिंग चिल्लाना। प्लीज लीव मी क्या कह रही है मछली कि प्लीज लीव मी मुझे छोड़ दो, कृपा करके मुझे छोड़ दो, कृपा करके मुझे छोड़ दो। द फिशरमैन वॉज सरप्राइज्ड, द फिशरमैन वॉज सरप्राइज्ड यानी क्या कह रहा है कि जो मछुआरा था वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, टू हियर अ फिश स्पीकिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, टू हियर यह सुनकर, अ फिश स्पीकिंग लाइक एक मछली बोल रही है, अ ह्यूमन बीइंग एक आदमी की तरह, इंसान की तरह। ठीक, आगे देखेंगे। द फिशरमैन सेड, द फिशरमैन यानी मछुआरे ने, सेड कहा, यू आर अ यूनिक फिश तुम एक अनोखी मछली हो, आई विल टेक यू अलॉन्ग मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। द फिश सेड, द फिश सेड मछली ने कहा, अब क्या कहा कि प्लीज लीव मी कृपा करके मुझे छोड़ दो, आई विल गिव यानी मैं तुम्हें दूंगी, अ पर्ल एक मोती। ठीक, पर्ल यानी मोती, यानी आई विल गिव यू अ पर्ल मैं तुम्हें एक मोती दूंगी। द फिशरमैन सेड, द फिशरमैन सेड यानी मछुआरे ने, सेड कहा, डू नॉट ट्राई, डू नॉट ट्राई ऐसा प्रयत्न न करो, ऐसी कोशिश मत करो, टू मेक मी, टू मेक अ फूल ऑफ मी, टू मेक अ फूल ऑफ मी यानी मुझे पागल बनाने का, या कह सकते हैं कि बुद्धू बनाने का। ठीक, मुझे बुद्धू बनाने का प्रयत्न, ट्राई यानी प्रयत्न, डू नॉट मत करो। ठीक, फ्रॉम वेयर
विल यू गिव मी अ पर्ल, फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से, विल यू तुम, गिव मी मुझे दोगी, अ पर्ल एक मोती, यानी तुम मुझे कहाँ से एक मोती दोगी। द फिश रिक्वेस्टेड, द फिश रिक्वेस्टेड यानी मछली ने निवेदन की, क्या निवेदन की, कि प्लीज लीव मी, कृपा करके मुझे छोड़ दो। आई विल गेट यू अ पर्ल फ्रॉम द रिवर, आई विल गेट मैं लाऊंगी, अ पर्ल एक मोती, फ्रॉम द रिवर, ठीक है। यानी क्या कहा उसने कि आई विल गेट यू अ पर्ल फ्रॉम द रिवर, मैं नदी से तुम्हारे लिए एक मोती लाऊंगी, ठीक। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यानी मैं ये वादा करती हूँ, आई विल गेट यू अ पर्ल फ्रॉम द रिवर, आई विल गेट यू मैं तुम्हें दूंगी, अ पर्ल, पर्ल यानी मोती, ठीक, एक मोती, फ्रॉम द रिवर नदी से, रिवर यानी नदी से, ठीक। आई विल डेफिनेटली कम बैक विथ द पर्ल, आई विल यानी मैं, डेफिनेटली अवश्य, कम बैक आऊंगी, विथ साथ में, द पर्ल मोती के साथ, ठीक। दे डिस्कस्ड, दे डिस्कस्ड, दे यानी वे सब, डिस्कस्ड आपस में समझौता करने लगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम काफी देर तक, और फाइनली द फिशरमैन वॉज कन्विंस्ड एंड ही लेट द फिश गो, यानी फाइनली यानी अंततः, द फिशरमैन मछुआरा, वॉज कन्विंस्ड यानी मछुआरे ने यह फैसला ले लिया, एंड ही लेट द फिश गो और उसने मछली को जाने दिया, ठीक। द फिश वेंट डाउन इनटू डीप वाटर, द फिश यानी मछली, वेंट डाउन नीचे गई, इनटू डीप वाटर गहरे पानी में, डीप यानी गहरे, वाटर यानी पानी, ठीक। यानी द फिश वेंट डाउन इनटू डीप वाटर, ठीक। द फिशरमैन अवेटेड, द फिशरमैन वेटेड फॉर द फिश विदाउट ब्लिंकिंग हिज आईज, द फिशरमैन यानी मछुआरे ने वेटेड इंतजार किया, फॉर द फिश मछली के लिए, विदाउट ब्लिंकिंग हिज आईज, विदाउट ब्लिंकिंग यानी बिना झपकाए हुए, हिज आईज अपने आंखों को बिना झपकाए हुए उसने मछली का इंतजार किया, ठीक। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स द फिश केम बैक विथ अ पर्ल इन हर माउथ, ठीक। क्या कह रहा है कि आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स कुछ क्षण बाद, कुछ सेकेंड्स बाद, द फिश यानी मछली, केम बैक वापस आई, विथ अ पर्ल एक मोती के साथ, इन हर माउथ, इन हर माउथ अपने मुंह में, ठीक, अपने मुंह में एक मोती के साथ वापस आई। ऑन सीइंग द पर्ल मोती को देखते ही, इन हर माउथ उसके मुंह में, द फिशरमैन जम्प्ड विथ जॉय, द फिशरमैन यानी मछुआरा, जम्प्ड कूद पड़ा, विथ जॉय खुशी के मारे, ठीक। ही बिकेम ग्रीडी यानी वह, बिकेम यानी हो गया, ग्रीडी यानी लालची, वह लालची हो गया। ही थॉट उसने सोचा, व्हेन सी कुड गेट वन पर्ल, व्हेन यानी जब, सी कुड गेट वह ला सकती है, वन पर्ल एक मोती, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि अगर ये जो मछली है अगर एक मोती ला सकती है, तो सी मस्ट बी हैविंग मोर, तो उसके पास और भी अधिक होंगे, ठीक है ना। आगे, सो इसलिए, ही कॉट उसने पकड़ लिया, हर यानी उस मछली को, अगेन फिर से, थिंकिंग यह सोचते हुए कि सी वुड गेट मोर पर्ल्स फॉर हिम, सी वुड गेट वह लाएगी, मोर पर्ल्स और भी ज्यादा मोतियां, फॉर हिम उसके लिए, ठीक। फिर आगे क्या करा कि द फिश सेड टू हिम, द फिश यानी मछली, सेड टू हिम उससे कही, क्या कही,
कि वाई डू यू कैच मी अगेन, वाई यानी क्यों, डू यू कैच मी तुमने मुझे पकड़ लिया, अगेन दोबारा, ठीक। यानी मछली ने मछुआरे से कहा कि वाई डू यू कैच मी अगेन, कि तुमने मुझे दोबारा क्यों पकड़ लिया। द फिशरमैन सेड, द फिशरमैन सेड, मछुआरे ने कहा, क्या कहा कि इफ़ यू गेट मी 2 पर्ल्स, अगर तुम मुझे 2 मोतियां दोगी, आई विल लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक। अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट यानी इसके बजाय मैं तुम्हें नहीं छोड़ पाऊंगा। अगर तुम मुझे दो मोती दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वरना नहीं छोड़ूंगा, ठीक। आगे क्या करें कि द फिश अंडरस्टूड, द फिश यानी मछली अंडरस्टूड समझ गई, दैट कि ही हैड बिकम ग्रीडी, वह लालची हो गया है, ठीक। यानी जो मछली थी वो समझ गई कि ये मुझसे एक मोती के बजाय अब दूसरी मोती भी मांग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो गया है, लालची हो गया है, ठीक। तो क्या कहती है मछली, किसी सेड, वह कहती है, आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव मेरे पास नहीं है, एनी मोर और भी अधिक पर्ल्स मोती, बट लेकिन, इफ़ यू अलाउ मी यदि तुम मुझे जाने दो, आई विल गो टू माई मदर मैं अपने माँ के पास जाऊंगी, एंड और आस्क हर उनसे पूछूंगी, इफ़ सी हैज़ एनी यदि उनके पास हो, ठीक। आई विल गेट इट फॉर यू, आई विल गेट इट मैं लाऊंगी, फॉर यू तुम्हारे लिए। हियरिंग दिस यह सुनते ही, द ग्रीडी फिशरमैन लालची मछुआरे ने, लेट द फिश गो उस मछली को जाने दिया। बिकॉज ऑफ ग्रीड और लालच के कारण, ही फॉरगॉट वह भूल गया, टू टेक इवन 1 पर्ल ऑल्सो उस पहली मोती को भी लेना वो भूल गया, ठीक। क्योंकि वह लालच में आ गया था, उसे लगा कि अब एक मोती क्या, मैं तो 2 मोती ले लूंगा। अब 2 मोती के चक्कर में उसने अपनी पहली मोती भी गवा दी, ठीक। आफ्टर रीचिंग फार फ्रॉम द फिशरमैन, आफ्टर रीचिंग पहुंचते ही, फार फ्रॉम फिशरमैन, फार यानी दूर, फ्रॉम फिशरमैन मछुआरे से, ठीक। द फिश सेड मछली क्या कहती है कि नाउ यू विल नॉट गेट इवन 1 पर्ल। अब देखो मछुआरा से वो दूर चली गई है, तो अब क्या कह रही है कि नाउ यू विल अब तुम्हें नॉट गेट नहीं मिलेगा, इवन 1 पर्ल एक मोती भी, ठीक। एंड और द फिश मछली वेंट डाउन नीचे चली गई, इनटू द डीप वाटर गहरे पानी में, ठीक। द ग्रीडी फिशरमैन रिटर्न्ड होम एम्प्टी हैंडेड, द ग्रीडी फिशरमैन यानी लालची मछुआरा, रिटर्न्ड वापस आ गया या लौट गया, होम घर, एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी हैंडेड यानी खाली हाथ, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब एक बार हम पूरे लेसन को रिवाइज कर लेते हैं, ओके। स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। क्या करें कि वन डे फिशरमैन कुड नॉट कैच इवन ए सिंगल फिश फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, एक दिन मछुआरा नहीं पकड़ पाया अ सिंगल फिश एक भी मछली, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग सुबह से शाम तक, ठीक। ही वॉज वेरी मच टायर्ड वह बहुत ज्यादा थक गया था, ऑफ थ्रोइंग द नेट अगेन एंड अगेन, वह जाल को बार बार फेंक कर बहुत ज्यादा थक गया था, ठीक। एट लास्ट और अंत में, ही लॉस्ट ऑल होप उसने अपनी सारी आशाएं खो दी, ठीक। एंड और सेट डाउन और बैठ गया, जस्ट देन और उसी समय, ही सा अ स्मॉल फिश कमिंग, ही सा अ स्मॉल फिश कमिंग उसने एक छोटी मछली को आते हुए देखा। द फिशरमैन थॉट मछुआरे ने सोचा, दैट कि इंस्टीड ऑफ गोइंग होम एम्प्टी हैंडेड, ठीक है, क्या कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ गोइंग होम एम्प्टी हैंडेड घर खाली हाथ जाने से अच्छा, इट वॉज बेटर टू टेक दैट स्मॉल फिश होम उस छोटी मछली को घर ले जाना ही अच्छा होगा। ही थ्रू द नेट एंड कॉट द फिश
उसने जाल फेंका और मछली को पकड़ लिया। द स्मॉल फिश स्टार्टेड शाउटिंग, और छोटी मछली ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, प्लीज लीव मी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ठीक, क्या कह रहा है कि द फिशरमैन वॉज सरप्राइज्ड टू हियर अ फिश स्पीकिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, और जो मछुआरा था वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि एक मछली इंसान की तरह बोल रही है। द फिशरमैन सेड, मछुआरे ने कहा, यू आर अ यूनिक फिश, कि तुम एक अनोखी मछली हो। आई विल टेक यू अलॉन्ग, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। द फिश सेड, मछली ने कहा, प्लीज लीव मी, मुझे छोड़ दो। आई विल गिव यू अ पर्ल, मैं तुम्हें एक मोती दूंगा। द फिश सेड, मछली बोली, डू नॉट ट्राई टू मेक, सॉरी फिशरमैन सेड, यानी मछुआरे ने कहा, डू नॉट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी, मुझे बुद्धू बनाने का कोशिश मत करो। फ्रॉम वेयर विल यू गिव मी अ पर्ल, तुम मुझे कहाँ से एक मोती ला के दोगी। द फिश रिक्वेस्टेड, यानी मछली ने उसे निवेदन की, प्लीज लीव मी, मुझे छोड़ दो। आई विल गेट यू पर्ल फ्रॉम द रिवर, मैं तुम्हें नदी से एक मोती ला के दूंगी। आई प्रॉमिस आई विल गेट यू अ पर्ल फ्रॉम द रिवर, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें नदी से एक मोती ला के दूंगी। आई विल डेफिनेटली कम बैक विद द पर्ल, मैं पक्का एक मोती के साथ ही आऊंगी। दे डिस्कस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने कई घंटों तक आपस में समझौता किया। फाइनली, और अंत में, द फिशरमैन वॉज कन्विंस्ड एंड ही लेट द फिश गो, और लास्ट में फिशरमैन ने उस मछली को जाने दिया। द फिश वेंट डाउन इनटू द डीप वाटर, और जो मछली थी वो गहरे तालाब में गई। द फिशरमैन वेटेड फॉर द फिश विदाउट ब्लिंकिंग हियर आइज, और जो मछुआरा था उसने अपनी आंखों को बिना झपकाए उस मछली का इंतजार करते रहा। आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स बाद, द फिश कैम बैक विद अ पर्ल इन हर माउथ, और वो जो मछली थी अपने मुंह में एक मोती लेकर कुछ समय बाद आई। ऑन सीइंग द पर्ल इन हर माउथ, द फिशरमैन जम्प्ड विद जॉय, और उसके मछली के मुंह में वो मोती देखकर जो मछुआरा था वो खुशी से कूद पड़ा। ही बिकेम ग्रीडी, वह लालची हो गया। ही थॉट व्हेन शी कुड गेट वन पर्ल शी मस्ट बी हैविंग मोर, उसने सोचा कि अगर ये मछली मेरे लिए एक मोती ला रही है तो उसके पास जरूर ही एक से अधिक मोतियां होंगी। सो ही कॉट हर अगेन थिंकिंग शी वुड गेट मोर पर्ल्स फॉर हिम, और उसने यह सोचते हुए कि ये जो मछली है उसके पास और भी ज़्यादा होगा, उसने उसे फिर से पकड़ लिया। फिर आगे क्या करा कि द फिश सेड टू हिम, और मछली ने उससे कहा, व्हाई डू यू कैच मी अगेन, कि तुमने मुझे दोबारा क्यों पकड़ा। द फिशरमैन सेड, और मछुआरे ने कहा, इफ़ यू गेट मी टू पर्ल्स, अगर तुम मुझे दो मोतियां दोगी, आई विल लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अदरवाइज नॉट, वरना नहीं। द फिश अंडरस्टूड दैट ही हैड बिकम ग्रेडी, यानी मछली समझ गई कि ये जो मछुआरा है वो क्या हो गया है, लालची हो गया है। ठीक, सी सेड, उसने कहा, आई डू नॉट हैव एनी मोर पर्ल्स, बट इफ़ यू अलाउ मी आई विल गो टू माई मदर एंड आस्क हर इफ सी हैव एनी। ठीक, यानी मेरे पास तो अब नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं अपने माँ के पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि अगर उनके पास कोई हो तो वो दे दे। ठीक, आई विल गेट इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए लाऊंगी। हियरिंग दिस, और यह सुनते ही द ग्रेडी फिशर मैन लेट द फिश गो, और यही सुनते ही जो मछुआरा था उस मछली को जाने दिया। बिकॉज ऑफ ग्रीड ही फॉरगेट टू टेक इवन वन पर्ल ऑल्सो, और लालच के मारा लालच के लिए उसने क्या किया, उस मछली को छोड़ दिया। आफ्टर रीचिंग फार फ्रॉम द फिशरमैन द फिश सेड, और मछुआरे से दूर जाते ही मछली बोलती है कि नाउ यू विल नॉट गेट इवन वन पर्ल, अब तुम्हें एक भी मोती नहीं मिलेगी। एंड द फिश वेंट डाउन इनटू द डीप वाटर, और यह कहते ही जो मछली थी वह गहरे तालाब में चली गई। द ग्रेडी फिशरमैन रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड, और जो लालची मछुआरा था वो खाली हाथ घर लौट गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe to my videos if you like it. Thank you.